हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 34 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 34 हमारे भारत के संविधान में भाग थर्ड में इसके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 34 बेसिकली मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स से कनेक्टेड है। मार्शल लॉ एवं मौलिक अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 34 बेसिकली पार्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और ये आर्टिकल 34 एक तरह से पावर ग्रांट करता है संसद को कि वो लॉ पास कर सके और किसी पार्टिकुलर एरिया में मार्शल लॉ लगा सके। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली आर्टिकल 34 की अगर हम लोग बात करें तो इसको बेसिकली मिलिट्री रूल भी कहा जाता है। ठीक है, ये वो मिलिट्री रूल नहीं है जो आर्म फोर्सेस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये वो मिलिट्री रूल है जो बेसिकली किसी पार्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 34 के तहत, और वहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ध्यान रख सकते हैं इसको। और ये संसद को ये अधिकार देता है कि किस उस जगह पे क्या किया जा सके, मार्शल लॉ लगा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। एक तरह से किसी पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये आर्टिकल 34 लगाया जाता है वहाँ के नागरिकों के द्वारा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी राइट्स को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और इस चीज़ को लेकर के ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा जहाँ पे एक्ट पास किया गया मार्शल लॉ को लेकर के, वहाँ के लोगों के द्वारा कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है चैलेंज करने को लेकर के कि यहाँ पे मार्शल लॉ क्यों लगाया गया। ये मार्शल लॉ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। बेसिकली आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है आर्टिकल 34 का यूज जो है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको देखने को मिलेगा, डिस्टर्ब्ड एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का हिंसा ना हो। हिंसा को रोकने के लिए इस तरह की चीज़ें वहाँ पे लगाई जाती है। जितने भी कॉमन लॉ होते हैं, ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, उन सभी ऑर्डिनरी लॉ को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अकॉर्डिंग, मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग, मार्शल लॉ के तहत। और वहाँ पे जो भी मिलिट्री का जो भी वहाँ पे नियम होंगे वो सारे नियम को वहाँ के नागरिकों के द्वारा तब तक मानना पड़ेगा जब तक वहाँ पे आर्टिकल 34 लगा हुआ है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह किसी मूलाधिकार का उल्लंघन किया है। ये ध्यान रख सकते हैं। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में, क्योंकि ये लगाया गया है वहाँ पे ताकि हानि की ज़्यादा हानि ना हो सके। वहाँ पे डिस्टर्ब एरिया में बेसिकली इसको लगाया जाता है और वहाँ पे मिलिट्री के अकॉर्डिंग वहाँ पे शासन आपको देखने को मिलेगा। मार्शल लॉ का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने इसको लिया है कहाँ से, इंग्लिश कॉमन लॉ से, यानी अंग्रेजों से हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिया है हमारे संविधान में आर्टिकल 34 में। और ये अगर हम लोग बात करें, इतना हम लोग मार्शल लॉ के बारे में जिक्र कर रहे हैं, असल बात बताएं तो हमारे संविधान में एक क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्शल लॉ को कहीं पे भी हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इसको समय समय पर संसद के द्वारा यहाँ पे इसको बताया जाएगा कि मार्शल लॉ के बारे में। तो ये बात यहाँ पे कही जाए, और ये एक तरह का आगे जा करके आप लोग पढ़ेंगे भी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमारे संविधान में जिक्र तो किया गया है लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। देख सकते हैं ठीक उसी जैसे मिनॉरिटी था, बेसिक स्ट्रक्चर था, तो ये उसी तरह से मार्शल लॉ भी आप देख सकते हैं संविधान की व्याख्या नहीं की गई है कहीं पे भी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सैन्य शासन, यानी मिलिट्री रूल। वहाँ पे जो रूल लगा हुआ है वो मिलिट्री रूल। ये वो मिलिट्री रूल नहीं है जो बेसिकली आर्म फोर्सेस में देखने को मिलता है। ये वो मिलिट्री रूल है जहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। मतलब वहाँ पे जो भी शासन चलेगा वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे सारे शासन चलेंगे। वहाँ पे जहाँ सेना द्वारा सामान्य शासन को अपने नियम कानून के तरह संचालित किया जाता है, वहाँ पे ऐसी स्थिति का परिचायक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो उसी को लेकर के यहाँ पे सारी बात बताई जा रही है। तो ये पूरा आर्टिकल 34 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो है आर्टिकल 34 पार्लियामेंट को ये पावर ग्रांट करती है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट के द्वारा ये मार्शल लॉ को लगाया जाता है, और ये बेसिकली डिस्टर्ब एरिया में बेसिकली लगाया जाता है ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। और ये फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है उस पार्टिकुलर एरिया में जब तक ये आर्टिकल 34 वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बाकी लोग को भी इन्वाइट कीजिए। और यहाँ पे आर्टिकल का सीरीज चल रहा है, हम लोग आर्टिकल 34 तक पहुँच गए हैं। जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग से कवर नहीं किया अनुच्छेद, कवर करते हुए चलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।